दोस्तों जिन पेशेंट से आप मिले थे उन सब के अब हम एक्सरेज और एमआरआईज आपको दिखा रहे हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी और हमने सर्जरी करके उसको कैसे ठीक किया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हर्ष जो हमारे पास आए थे ग्वालियर से। ये इनका एक्सरे है जिसमें टिपिकल एवियन चेंजेस हैं और ये हेड कोलैप्स कर गया। आप देखिए ये एवियन में क्या होता है, नॉर्मली अगर हेड की शेप हम देखें तो हेड की शेप कुछ ऐसे होती है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हेड इतना रह गया है। दैट मीन्स कि इतनी सेगमेंट कोलैप्स कर गई है और इसी वजह से पेशेंट को पेन भी हो रहा है और इतनी हाइट भी पेशेंट की कम हो जाती है। तो जब ये पेशेंट ठीक होते हैं तो इनकी हाइट बढ़ जाती है। सिमिलरली ऑन दिस साइड आप देखिए इतने एरिया में चेंजेस हैं, ये जो वाइट वाइट हो गए, स्पॉट्स हो गए, ये टिपिकल एवियन चेंज है। इनकी हमने ये सर्जरी की है। आफ्टर सर्जरी आप देखेंगे नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया गया है, कोई स्क्रू कोई सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, वेरी वेल फिटिंग इम्प्लांट, पेल्विस टोटली बैलेंस्ड है। तो इस पेशेंट का रिजल्ट पहले दिन से ही बहुत अच्छा हो रहा है और जैसे ही कुछ महीनों में आप देखोगे हल्का सा गैप तो दिखाई देता है आपको, इस सब में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ये एक तरह से ऐसा इम्प्लांट है कि जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंगल जो हमारा टिपिकल होता है 45 डिग्रीज़ का वो सारा मेंटेन्ड है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में है आपका इम्प्लांट। सो दिस इज़ ए परफेक्ट टेक्स्ट बुक लुकिंग, टेक्स्ट बुक लाइक पिक्चर है और इस पेशेंट को सालों साल तक कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं मुकेश कुमार जो दिल्ली पहाड़गंज से हमारे पास आए थे। इनको देखिए एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, टिपिकल चेंजेस हैं, एसआई जॉइंट में चेंजेस आ गए हैं, स्पाइन में चेंजेस हैं, स्पाइन फ्यूज्ड है। और ये एक पिक्चर है जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है पेशेंट एक्सरे लेकर आते हैं, उनको बताया जाता है कि एवियन है, इन पेशेंट को भी कई बार बताया जाता है एवियन है, लेकिन एक्चुअली एवियन नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली चीज़, हेड की जो गोलाई है, जो शेप है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। एवियन में हेड कोलैप्स करता है। दूसरी चीज़ कि इसमें आप देखेंगे कि जॉइंट अंदर आ गया है, ये जो लाइन है अंदर की तरफ बल्ज कर रही है जिसको हम प्रोट्रूजियो कहते हैं। एवियन में ऐसा कभी नहीं होता है। और आप ये डिस्टेंस देखिए कितना कम हो गया है। प्रोट्रूजियो में जब हेड अंदर चला जाता है तो फीमर पेल्विस के बिल्कुल पास आ जाती है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है। लकीली इनका जो पेल्विस है बैलेंस्ड है। तो ये इनकी सर्जरी हमने की है, दोनों तरफ इनका नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया है, इनका सेरामिक ऑन पॉली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट हमने यूज़ किया है। इधर बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी बट समहाउ कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं एक तरफ बोन क्वालिटी अच्छी होती है एक तरफ नहीं होती है, तो इधर हमें स्क्रू डालने पड़े, इधर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इधर साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इधर साइज़ इधर बड़ा है इधर छोटा है। तो ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन, कई बार पेशेंट सवाल पूछते हैं इस तरह के कि इधर ऐसा क्यों है इधर ऐसा क्यों है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ बोन, द ओरिएंटेशन। तो कई बार राइट लेफ्ट में भी डिफरेंस हो जाता है। तो इन पेशेंट को पहले दिन से चलना शुरू किया है। पहले थाइज़ खुलती नहीं थी लेकिन अब आप देखेंगे थाइज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुली हुई है। ये उन सब पेशेंट के साथ होता है जिनकी थाइज़ बिल्कुल चिपक जाती हैं। जैसे हम सर्जरी करते हैं अंदर की मसल्स वीक होती हैं तो थाइज़ थोड़ी सी वाइड ओपन होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे कुछ वीक्स में ये थाइज़ बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। ओके, ये हम देख रहे हैं अंजलि का जो राजस्थान झालावाड़ से हमारे पास आई है। बचपन से ही इनको हिप में इन्फेक्शन हुआ था, इनको एग्जैक्टली याद नहीं है क्या हुआ था, और उसकी वजह से इनकी लेग शॉर्ट है और ये हिप जॉइंट बिल्कुल बना ही नहीं है इनका। नेक, हेड और एसिटाबुलम सब फ्यूज़ हो चुका है, सिंगल बोन बन चुका है, देयर इज़ नो मूवमेंट इन द हिप। पेल्विस आप देख सकते हैं कितना टिल्ट हो गया है, ये पेल्विस का टिल्टिंग आप देख रहे हैं। ट्रोगेंटर यहाँ पर, ट्रोगेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ है। तो इनकी लगभग 4 इंच की शॉर्टनिंग थी। जैसे हमने इनकी सर्जरी की, देखने में आपको इस टाइम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा इम्प्लांट की, कुछ टेढ़ा सा है, कुछ एंगल जो नॉर्मली आप देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पेल्विस अभी भी टेढ़ा है, अभी पेल्विक टिल्ट पूरी तरह करेक्ट नहीं हुआ है। जो पेशेंट बहुत पुरानी प्रॉब्लम लेके आते हैं उनका पेल्विस में टाइम लगता है नीचे आने में। तो जैसे जैसे करेक्शन होता जाएगा कप का एंगल भी चेंज होता जाएगा, लेग नीचे आ जाएगी और ये जो पेल्विक टिल्ट है, जो लेंथ में डिफरेंस है, हालांकि अभी भी कम हो गया है, ये 4 इंच या 2 इंच पर आ गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये करेक्शन होता जाएगा इनकी लेग की लेंथ इक्वल होती जाएगी। इन पेशेंट्स को पोस्ट ऑप में पेन होता है क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है, लेकिन जैसे आप दर्द को अगर सहन कर लेंगे अच्छे से तो इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे पेशेंट हैं मंजू खन्ना जी, जो आज की मीटिंग में तो नहीं थे लेकिन ये उस टाइम पोस्ट ऑप में थे। तो इनका आप देखेंगे कि जॉइंट स्पेस काफ़ी कम हो गया नी में, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, इधर भी काफ़ी कम है। पेनफुल था इनके लिए, एक्टिविटीज़ काफ़ी पेनफुल थी। और ये हमने इनका
रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्लेसमेंट है इम्प्लांट्स की वो परफेक्ट है बिल्कुल। रोबोटिक सर्जरी का यही फ़ायदा है कि प्रिसीजन है और जो एंगल एक्चुअली होना चाहिए लेग्स के बीच में, फीमर और टिबिया के बीच में, वो बिल्कुल अच्छी अपनी जगह पर आ गया है। तो ये आपका एंगल आप देख सकते हैं, टिपिकल जो हमारा 7 to 8 डिग्री का एंगल आना चाहिए वो आ गया है। इसी तरह से इस तरफ कहीं भी कोई ओवर साइज़ या अंडर साइज़ नहीं है इम्प्लांट। यही ब्यूटी है रोबोटिक सर्जरी की कि हम जो चाहते हैं हमें एग्जैक्टली वही चीज़ मिलती है, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो जब अलाइनमेंट और जो प्लेसमेंट है इम्प्लांट की जब अच्छी होती है तो नेचुरली उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है और इम्प्लांट ज़्यादा समय तक चलता है। ये है बुरहानुल हक, जिनका 3 बार हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है ऑलरेडी। उससे पहले एक स्पाइन फ्रैक्चर फिक्सेशन भी हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर 4 सर्जरी हो चुकी हैं। अब ये हमारे पास आए हैं, आप देख सकते हैं कि कब पूरा फेल्ड है, स्क्रू भी टूट चुके हैं। जो एसिटाबुलम यहाँ होना चाहिए वो इतनी ऊपर चला गया है। दैट मीन्स कि अगेन हमारे पास इतना बड़ा बोन डिफेक्ट है। तो उसमें ये सर्जरी हमने की है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी, जिसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो हम बनाएंगे, आपसे बात करेंगे इसके बारे में। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टेक्निक। काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, लेकिन अब लेग लेंथ इक्वल है बिल्कुल। जो सेंटर यहाँ था रोटेशन का उसको हम पूरा नीचे ले आए हैं, यहाँ तक लेग लेंथ बराबर हो गई है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ये मिस्टर शोकेंद्र हैं जो मीटिंग में नहीं थे हमारे साथ, लेकिन इनका एक्सरेज हमारे पास हैं। इसमें ये इनका स्पाइन फिक्सेशन हुआ था, इनके फादर हमारे साथ थे मीटिंग में। तो इनका ये स्पाइन फिक्सेशन हुआ था उससे लगभग 1.5 साल पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन आप देखेंगे कि ये केज जो इस यहाँ तक होना चाहिए, इस लाइन तक होना चाहिए, वो पीछे की तरफ खिसक गया है। तो इसमें हमने केज की रीएडजस्टमेंट की है। ये सर्जरी के बाद आप देखेंगे ये हम उसी लाइन में इस केज को ले आए हैं, अब लाइन में आ गया है। दैट मीन्स कि अब ये पीछे नर्व के ऊपर प्रेस नहीं करेगा और पेशेंट को पेन नहीं होगा। सो दीज आर स्लाइटली डिफ़िकल्ट सर्जरी फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर द सर्जन। क्योंकि पेशेंट एक बार सर्जरी करा चुका है, उनको डर लगा रहता है कि शायद दोबारा ना हो जाए, तो पेशेंट थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। बार बार सर्जरी होती है तो थोड़ा सा एनॉयड भी होते हैं, बट ही विल डू वेल बिकॉज अब हमने जो कंप्रेशन है स्क्रूज़ का वो भी बढ़ा दिया है। ये हैं वेंकट जो हैदराबाद से हमारे पास आए हैं। इसमें आप देखेंगे बचपन में ही इनको प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए हेड का साइज़ बहुत छोटा रह गया। अगर आप देखें इधर हेड का साइज़ ऑलमोस्ट डबल है, इधर हेड का साइज़ बिल्कुल छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ जॉइंट स्पेस भी ख़त्म हो गया है और सिस्ट बन गए हैं। ये एस्टेबुलम की साइड भी जो आप सर्कल देख रहे हैं, दीज आर द सिस्ट। ये तब होते हैं जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग आर्थराइटिस होती है। उसके साथ साथ ये स्पेस देखिए आप कितना कम, अगर कंपेयर करें इस साइड से तो इधर स्पेस काफ़ी है बट इधर स्पेस कम है। लेग लेंथ भी डिफरेंस है, टोकेंटर बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है, शॉर्टनिंग भी है। तो ये इनका बेसिकली डिफरेंस है कोई 1.5 इंच का। तो हमने लेग लेंथ भी करेक्ट किया है, हिप जॉइंट को दोबारा बनाया है। पोस्ट ऑप एक्सरे देखते हैं इनका, थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, जब लेंथ बढ़ाते हैं तो थोड़ा पेल्विक टिल्ट हो जाता है। उससे पैर थोड़ा सा लंबा लगता है इनिशियली, बट ग्रेजुअली ये सेटल हो जाते हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल ट्रोकेंटर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये वापस अपनी जगह पर आएगा। बिल्कुल वेल फिटिंग स्टेम, नॉन सीमेंटेड, नो स्क्रूज, सिरेमिक हेड, परफेक्ट इम्प्लांटेशन किया है इनका। और ये जो गैप भी है ये वापस क्रिएट हो गया है। तो ही विल हैव ऑल मूवमेंट्स, ही विल बी एबल टू सिट ऑन फ्लोर, ही विल बी एबल टू स्क्वाट, सब काम कर पाएंगे। टाइम के साथ पेल्विक टिल्ट जैसे ही करेक्ट होगा, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। ये सतीश का एक्सरे देख रहे हैं। ये मीटिंग में हमारे पास नहीं आ पाए क्योंकि इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रॉब्लम थी, तो इसलिए नहीं आ पाए। तो इनका आप देखिए टिपिकल एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है पिछले 20 साल से, नाउ ही इज़ 40, और पिछले 5 साल से हिप में पूरा फ्यूज़न हो गया है। इसकी वजह से ये चल नहीं पा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, प्रैक्टिकली बेड रिडन है। तो ये इनका प्रॉब्लम है, बिल्कुल इनका कोई मूवमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट। इनका हमने सर्जरी किया है, अभी एक साइड का किया है, दूसरा अभी हम प्लान कर रहे हैं। तो इसमें नॉन सीमेंटेड कप हमने इस्तेमाल किया है, नॉन सीमेंटेड स्टेम है। दीज आर डिफ़िकल्ट सर्जरीज क्योंकि पेशेंट की पोजीशन ऐसी होती है कि ऑपरेट करना भी मुश्किल होता है और बोन इतनी सॉफ्ट होती है कि आप कहीं भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल सकते, अदरवाइज़ पूरा इम्प्लांट आपको लूज़ हो सकता है एंड दे डोंट हैव एनी सेकंड चांस। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं। तो इनका सेकंड भी हम प्लान कर रहे हैं। आप देखेंगे इनकी जो फिक्सेशन है वो अबडक्शन में हो गया है। इनका जो लिम्ब है, पैर ऐसे खुले हुए थे। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी थाइस बिल्कुल पास आ जाती है, लेकिन इनका जो डिफॉर्मिटी है वो अबडक्शन डिफॉर्मिटी है, यानी कि पैर पूरे ऐसे चौड़े खुले हुए हैं। अब ये धीरे धीरे वापस अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये रोहित है हमारे पास, और इनका दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि टिपिकल आर्थराइटिस है। एवियन के बाद इनका आर्थराइटिस हुआ है।
और जॉइंट स्पेस रिड्यूस है, पेन है काफ़ी इनको, वेट भी अच्छा खासा है, लेकिन बोन बहुत अच्छी है, गुड क्वालिटी बोन एंड मसल्स। तो उसका एडवांटेज हमें ये हुआ कि हमें कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दिस इज़ गुड वेल फिटिंग नॉन सीमेंटेड कप, नॉन सीमेंटेड स्टेम। आप देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच फिट है, कोई स्पेस नहीं है, वेरी टाइटली फिटिंग। और कंसिडरिंग हिज वेट, ये जो इम्प्लांट की पोजीशनिंग है, जो फिटिंग है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी पेशेंट पहले दिन से चलेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब इतने वेट का पेशेंट है, इम्प्लांट कभी भी सिंक नहीं करेगा। कॉलर की ज़रूरत नहीं है, सर्जिकल स्किल की ज़रूरत है फॉर ए गुड वेल फिटिंग इम्प्लांट। तो इम्प्लांट हमेशा यहाँ से रुकता है। अगर हम कॉलर लगा भी देंगे और यहाँ से लूज़ होगा तो कॉलर थोड़े दिन में इस बोन को यहाँ से डैमेज कर देगा। तो इसलिए कॉलर स्टेम इज़ ए स्ट्रिक्ट नो। तो ये पेशेंट हमारे ऑलरेडी पहले दिन से ही चल रहे हैं, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ये मोहम्मद मुजम्मल जो बांग्लादेश से आए हैं, उनका एक्सरे है, जिनका एक हिप हम कर चुके हैं, एक आज कर रहे हैं। तो इधर भी इनका हिप ऐसे ही था, टिपिकल एवियन, पूरा कोलैप्स है हेड इनका। लेकिन काफ़ी दिनों से पहले इनको यही नहीं पता था कि इनको डिजीज़ क्या है, और फिर पैसे की दिक्कत थी, उस वजह से काफ़ी डिलेड हुआ इनका सर्जरी। तो ये इस तरह की पिक्चर पहले यहाँ थी। इधर हमने नॉन सीमेंटेड सिरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट लगाया है। बोन क्वालिटी थोड़ा सा डाउटफुल थी, तो इसलिए हमने इसमें एक स्क्रू लगा दिया है। आज हम इनका दूसरा हिप प्लान कर रहे हैं। शिव कुमार जी हमारे पास आए थे गुड़गांव से। इनको देखिए आप, स्टेनोसिस है 2 लेवल पर। स्पाइनल कैनाल का डायमीटर जनरली इतना होता है और इसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली बिल्कुल बंद है दोनों, L45 एंड L5S1 दोनों पे टोटली क्लोज्ड है ये। अगर हम एक्सियल सेक्शन में देखें तो नॉर्मल ये होता है, ये दिस इज़ ए नॉर्मल डिस्क, और ये इतना कैनाल इतनी वाइड होती है। इसमें जो डॉट्स देख रहे हैं ये नर्व्स हैं, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं इस लेवल पर आप देखिए कैनाल बिल्कुल नैरो हो गई है। इसी को हम स्टेनोसिस कहते हैं। दिस इज ए टिपिकल स्टेनोसिस केस। स्टेनोसिस क्यों हुआ? डिस्क बल्ज भी हो गया है, लेगामेंट भी थिक हो गए हैं, फेसेट भी हाइपरट्रॉफी हो गए हैं, तो तीनों तरफ से डायमीटर कम हो रहा है। इधर से फेसेट, इधर से लेगामेंट, इधर से डिस्क, तो 3 तरफ से डायमीटर कम होता चला गया है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो हम लेगामेंट को भी एक्सरसाइज करते हैं, फेसेट्स के भी पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा डिस्क को भी निकालते हैं, तो डायमीटर पूरा बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ फिक्सेशन करना भी ज़रूरी है, जो कि अब आप पोस्ट ऑप एक्सरे में देखेंगे। तो ये है पोस्ट ऑप एक्सरे शिव कुमार जी का। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने स्क्रूज़ लगाकर और बीच में केज लगाकर, जो कि आर्टिफिशियल डिस्क जैसी होती है, केज लगाकर इसको फिक्स किया है। इस लेवल पर फिक्सेशन भी किया है, डिकम्प्रेशन भी किया है, और इस लेवल पर हमने सिर्फ डिकम्प्रेशन किया क्योंकि यहाँ स्टेबल था सेगमेंट, दिस सेगमेंट वाज अनस्टेबल। अगर इसको सिर्फ हम डिकम्प्रेशन करके छोड़ देंगे तो बाद में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और पेशेंट को बैक एक होगा, तो पेशेंट को फिर कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ द कम्प्लीट जॉब। तो दोस्तों आपने देखा कितनी वैरायटी के केसेस हमारे पास आते हैं, चाहे स्पाइन है, नी है, हिप है, किसी भी फील्ड में आप देखें तो दीज आर ऑल मेजर केसेस। और इनमें पेशेंट्स का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी ख़राब होती है जब हमारे पास आते हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ है कि इन पेशेंट्स को हम एक नॉर्मल लाइफ दें, पेन फ्री लाइफ दें, मेडिसिन फ्री लाइफ दें। और मोस्टली जो पेशेंट अब यंग पेशेंट्स हैं, दे आर सो मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। यंग हैं, मैरिजेबल एज के हैं, इनको जॉब करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, देयर फुल लाइफ इज़ इन फ्रंट ऑफ दैम। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन थैंक्स टू MIS टेक्निक, थैंक्स टू माई टीम, थैंक्स टू माई फिजियो, थैंक्स टू माई हॉस्पिटल, दैट वी आर एबल टू डिलीवर गुड रिजल्ट कंसिस्टेंटली इन एवरी पेशेंट। तो आपको भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करें। जवाब देने में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, बिकॉज हमारी पूरी टीम काफ़ी बिजी रहती है, बट हम जब भी एडवाइस देंगे तो आपको जो परफेक्ट एडवाइस है वो मिलेगी, ताकि इलाज आप कहीं भी कराएं लेकिन अच्छा कराएं। थैंक यू वेरी मच।